हरे कृष्णा। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एंड यस, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, वी आर मूविंग बैक। तो हम भारत वापस आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो अब आपको लगेगा कि इसमें वीडियो बनाने जैसी कौन सी बड़ी बात है। तो बात छोटी है या बड़ी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात स्पेशल ज़रूर है और थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी है। तो इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ये जानने के लिए कि ये बात कितनी स्पेशल है। तो आज तक आपने बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये बताते रहते हैं कि वी आर मूविंग टू यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बट आपने बहुत ही कम ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये बताते हैं कि वी आर मूविंग बैक टू भारत। तो आप सभी को लग रहा होगा कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि वी डिसाइडेड टू मूव बैक। तो कुछ भी चीज़ अचानक नहीं हुआ है, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड था और शायद बहुत पहले से डिसाइडेड था जो कि हमें भी नहीं पता था। बट अगर आप सभी को याद होगा तो 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कुछ ऐसा बोला था कि हमने नया घर खरीदा तो अटैच नहीं है ये जो कुछ भी हमें मिला है उससे। और अभी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी हमें इस नए घर में कब तक के लिए रखते हैं। तो यस, काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी और फाइनली मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये एक लंबी सी स्टोरी है जिसे मैं आज आपके सामने शॉर्ट में बता रही हूँ। तो 8 साल पहले हम चाहते थे, हमने डिसाइड किया था कि हम कनाडा में सेटल हो जाएंगे और यहाँ बस जाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स दिए, देन जॉब ढूंढी, देन वी बॉट आवर फर्स्ट होम हियर एंड मैं भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करी थी, बहुत सारी चीज़ें समझ रही थी। एंड इवन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर सिटीजनशिप, हम यहाँ के सिटीजनशिप के लिए तैयारी भी कर रहे थे। देन ऐसा क्या हुआ कि वी आर मूविंग बैक नाउ। तो खैर ये बात तो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने ही वाली हूँ, बट फिलहाल के लिए अभी लोग हमसे यही कह रहे हैं कि हमें भारत वापस क्यों जाना है जब हम इतनी मेहनत करके यहाँ पे रह रहे हैं। और उनका कहना है कि भारत अभी 1-1.5 महीने वेकेशन के लिए जाओ वही सही है। कौन वहाँ पे इतनी गर्मी, इतनी धूल, इतनी गंदगी में रहेगा, और यहाँ पे इतनी लग्जरी लाइफ जब हमें मिल रही है तो हम वापस क्यों जाना चाहते हैं। और हो सकता है आप में से भी कुछ को यही लगे कि हम वापस क्यों आ रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा जवाब है कि यहाँ रहने के लिए, यहाँ बस जाने के लिए हमने कुछ सालों की मेहनत जरूर की थी और शायद बहुत सारी मेहनत करी थी। लेकिन विष्णु पुराण में एक श्लोक है, अत्र जन्म सहस्त्राणाम। उस श्लोक में ये बताया गया है कि हमें बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्म के बाद भारत भूमि में जन्म मिलता है, वो भी मनुष्य रूप में, ह्यूमन फॉर्म में। तो जब इतने जन्मों के, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, तो उसके सामने तो ये कुछ सालों की मेहनत कुछ भी नहीं है, राइट। तो सबसे पहला आंसर तो मेरा यही है कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए पता नहीं कितने जन्मों का हमें पुण्य कर्म अर्जित करना है। तो इस एक ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन लाइफ जो भी हमें मिली है, हम उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो 4-4.5 साल पहले तक ना लाइफ बहुत अच्छी बिजी चल रही थी। एंड एज सुन एज वी बॉट आवर फर्स्ट होम हियर, लाइफ में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। उस टाइम पे हम सिटीजनशिप की भी तैयारी कर रहे थे, बट स्टिल हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। और उस छोटे से ब्रेक में ना मुझे बहुत बड़ा कुछ रियलाइज होना स्टार्ट हुआ था। मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगने लगा था कि समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ, कुछ है जो होना चाहिए बट नहीं है। और साथ ही उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ देख पा रही थी, लाइक जैसे कि हम भारत से हैं तो ऑब्वियसली बात है, भारत की कल्चरल वैल्यू कितनी हाई है, कितना अच्छा है। एंड देन वो सारी डिफरेंसेस लाइक कल्चरल वैल्यू, देन आपको लाइफ में जो डेप्थ चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें, लाइफ की वैल्यू, वो सारा कुछ डिफरेंस जो है उस टाइम पे मैं देख पा रही थी। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द प्लेस टू लिव फॉर अस। और जब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि शैल वी गो बैक, हमें क्या वापस जाना चाहिए। एंड देन ही वाज लाइक कि नहीं, जो अभी लोगों का रिएक्शन है कि इतनी मेहनत करके आए हैं तो हम वापस कैसे जाएं, वही मेरे हस्बैंड का रिएक्शन था कि इतनी मेहनत करके हम आए हैं तो हमें वापस नहीं जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं वो मुझे फील होना स्टार्ट हो गया था। मैं वही स्टक हो गई थी कि नहीं,
ये वो चीज़ नहीं है, ये वैसी लाइफ नहीं है जो हमें जीनी चाहिए या जो हमें जीना है, ऐसा नहीं है। देन स्टिल हम सिटीजनशिप की तैयारी कर रहे थे। देन मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा समझाना शुरू किया कि यहाँ का सिटीजनशिप हम ले रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इंडियन हैं। जब हम ऑलरेडी इंडिया में पैदा हुए हैं एंड तो हम वापस से यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इतना, यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए, यहाँ की नागरिकता लेने के लिए, जब हम ऑलरेडी इतने अच्छे देश के नागरिक हैं। तो वो मैंने समझाना शुरू किया, बट अगेन आंसर वाज सेम, लाइक पहले जैसा ही था कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं। देन मैं वहीं पे, मेरा थॉट प्रोसेस वहीं पे नहीं रुका, मैं और बहुत कुछ मैंने स्टार्ट किया। लाइक धीरे धीरे मेरी लाइफ थोड़ी अब चेंज होना शुरू हो गई थी और अब मेरा टारगेट यही था कि कैसे भी करके मुझे अपने हस्बैंड को कन्विंस करना था कि हम भारत वापस चले जाएं। बट वो नहीं हो पा रहा था। एंड देन कोविड हैपेंड, कोविड आया और हम सबको पता है कि कोविड ने कैसे सबकी लाइफ उलट पलट कर दी। और उसी टाइम पे मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर भी हॉस्पिटलाइज हुई, बट कोविड की वजह से नहीं, उनके कुछ और केसेस थे, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुई। और उस टाइम मुझे और ज़्यादा ऐसा लगने लग गया क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो गए थे कि हम अपने पेरेंट्स से मिले ही नहीं थे। तो मुझे और ये ऐसा रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि पता नहीं क्या होगा, कभी मतलब हम देख पाएंगे या नहीं, तो उस टाइप की चीज़ें। और उस टाइम पे भी मैंने अपने हस्बैंड को जब कन्विंस करना चाहा तो अभी मैं एक लेवल मेरा रिज़ल्ट जो था वो अच्छा थोड़ा सा हुआ, वो ये कि मेरे हस्बैंड अभी उन्होंने हाँ करी, बट उनका आंसर था कि ओके हम जाएंगे बट आफ्टर रिटायरमेंट। अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूँ, खुशी मनाऊँ या क्या करूँ, क्योंकि फाइनली उन्होंने हाँ करी थी बट आफ्टर रिटायरमेंट। तो अभी इस टाइम पे मुझे ओके लगा कि ओके कहीं ना कहीं नाउ ही इज़ गेटिंग द पॉइंट कि हमें वापस जाना चाहिए। देन अभी मुझे लग रहा था कि रिटायरमेंट वाली जो चीज़ है वो बहुत बहुत दूर है। एंड उस टाइम तक मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं आई थी, बट आफ्टर कोविड जैसे ही कोविड बीच में थी, मतलब काफ़ी बहुत ख़राब माहौल चल रहा था, तब मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंटर होना शुरू हो चुकी थी। और धीरे धीरे वो आ रही थी, बट बहुत स्लो थी उस टाइम पे। एंड मुझे अब मेरी जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रही थी कि नहीं, हमें जल्दी से भारत जाना चाहिए। देन मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस करी जा रही थी। एंड देन आफ्टर सम टाइम, कुछ महीने के बाद ही वॉज लाइक ओके हम जाएंगे, बट 10-12 साल बाद जाएंगे। और ऐसा उनका डिसीजन था। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, अभी 10-12 साल हुए हैं आफ्टर रिटायरमेंट से वो। देन उसी टाइम पे ये डिसीज़न लिया हमने कि हम वो अपना जो पहला घर है वो सेल कर देंगे। एंड बिकॉज वो एरिया की वजह से हम थोड़ा उसे सेल करना चाहते थे। और हमने घर सेल किया। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी कि ये हम क्या कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द लाइफ। और उस टाइम पे मेरी स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छे से आ चुकी थी, बट मेरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे जा रही थी और मेरे हस्बैंड वहीं पे ही थे कि हमें अभी अपने लाइफ पे थोड़ा ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है, दिस दैट। देन उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड को यही समझाने की कोशिश की कि लाइफ जो है यही भागते रहने का नाम नहीं है, कुछ और ही है। और उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी बोला भी करती थी कि एटलीस्ट चैंट और या फिर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने को। बट ही वॉज लाइक जो कहते हैं ना सब कि आफ्टर 60 मैं ट्राई करूँगा, मतलब जब 60 का हो जाऊँगा आफ्टर रिटायरमेंट में ट्राई करूँगा, ये सब चीज़ें उसके लिए बनी हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कभी फोर्स नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए, बट येस मैं कोशिश करती थी कि वो समझ पाए किसी भी चीज़ को। तो जब हमने अपना घर सेल किया उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो भी थोड़े फेडअप हो गए कि हाँ ये क्या है, ये लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है। और जैसे ही घर सेल हुआ मैंने उसे जाके रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ स्टार्ट चैंटिंग करना स्टार्ट करिए। और धीरे धीरे उन्होंने वो बात मेरी मानी समझी एंड उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया। एंड ही वॉज हैप्पी विद दैट, बहुत उन्हें अच्छा लगना शुरू हुआ। और उस वक्त समथिंग हैपेंड हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहा था क्योंकि एक तरफ हमने घर सेल कर दिया था और एक तरफ जो था वो हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। तो वी वर लाइक होमलेस दैट टाइम। और उस टाइम पे मैंने अब बहुत कोशिश करी कि हम भारत वापस आ जाएं जल्दी से जल्दी ही। बट
पॉसिबल नहीं था उतना, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे उन्हें काफ़ी चिंता थी कि हम यहाँ पे सारी चीज़ों को कैसे सेटल डाउन करेंगे, और इट्स अ बिग डिसीजन कि एकदम अचानक से वापस चले जाना। और साथ ही में मेरी पेंटिंग से बहुत सारे स्टफ्स, बहुत सारी मेरी पेंटिंग्स, मेरे पास अराउंड 200 पेंटिंग्स थी उस टाइम, छोटी बड़ी सारी मिला के। तो सबसे बड़ा हेडेक टास्क है मतलब पेंटिंग को सेटल करना। तो बाकी चीज़ें जो है फर्नीचर ये वो सारी चीज़ें तो आप सेटल कर लोगे, बट पेंटिंग बहुत बड़ा टास्क है। तो मेरे हस्बैंड को उसकी बहुत चिंता थी। और उस टाइम पे फिर हमने एक घर पे बीड किया हुआ था, जो कि हम बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें कि हमें वो घर मिलने वाला है। और मैंने जैसे कि बताया कि हम उस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करने वाले हैं। एंड मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा जब मेरे हस्बैंड परेशान थे कि क्या करने वाले हैं, मैंने उन्हें जी जान से समझाया, मतलब मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। एंड एट दैट टाइम मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस, मतलब उनसे मांगा ये चीज़ कि आप मेरे से प्रॉमिस करो कि प्लीज़ आप भागवत गीता पढ़ोगे। एंड उन्होंने प्रॉमिस करी मेरे से कि ठीक है मैं भागवत गीता पढ़ूँगा। सेकेंड थिंग वाज कि कि यस हम भारत जाएंगे और जल्दी ही जाएंगे। वी विल नॉट वेट फॉर 10 और 12 ईयर्स, हम उतना साल नहीं वेट करने वाले, हम जल्दी ही चले जाएंगे भारत। ये 2 प्रॉमिस उन्होंने मुझे की। एंड यू विल नॉट बिलीव इट कि जैसे ही प्रॉमिस किया, जस्ट तुरंत ही ईमेल की नोटिफिकेशन आई है कि हमने जिस घर पे बिड किया था वो घर वो बिडिंग एक्सेप्ट हो गई है। वो एक रियलाइज हुआ उस टाइम पे कि वो जो घर मिलना था दैट वाज कृष्णास प्लान, कि वो हमें ऐसे नहीं देख सकते थे कि हम परेशान हो इतने और हम क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, रहने का कोई जगह फिक्स नहीं था हमारा उस टाइम पे। तो वो एक दैट वाज द पॉइंट जब मेरे हस्बैंड को ये समझ में आया कि यस कृष्णा इज़ देयर। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई इमोशनल होकर ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि हम भारत वापस जाएंगे। जस्ट दैट कि इतना ज़्यादा टाइम लगा कि मेरे हस्बैंड को रियलाइज़ होने में कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट भागम भाग एंड ऑल। और जो अभी जो लोग कह रहे हैं हमसे कि भारत में गंदगी है या फिर धूल है या फिर 1-1.5 महीने के लिए जाओ, पेरेंट्स से मिल के आओ, वैकेशन बनाने के लिए ठीक है। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जब कोविड आया था राइट, तो हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और उस टाइम पे कहीं ना कहीं हम सब के मन में कुछ ना कुछ डर आया होगा, जैसे मेरे भी मन में आया कि मैं अपने पेरेंट्स को कभी देख पाऊँगी नहीं, इस टाइप के जो भी थॉट्स थे। तो एक तो वो भी था कि ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे उस टाइम पे जब हमने पेरेंट्स से नहीं मिले थे। एंड 2022 में हम 5 इयर्स 6 इयर्स के बाद अपने पेरेंट्स से मिले। तो जब हम इतने लंबे लंबे टाइम के बाद अपने पेरेंट्स से मिलेंगे तो सच्ची पूरी लाइफ में पता नहीं कितने ही बार मिलेंगे अपने पेरेंट्स से, राइट। तो इस तरह का जो थॉट और फीलिंग थी, है ना, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सही टाइम रहते, अपने पास टाइम रहते एक सही डिसीजन ले रहे हैं। और ये कोई इमोशनल होके नहीं लिया गया है, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल होके लिया गया है इस डिसीजन को। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि दिस इज़ हाउ वी आर लूजिंग आवर इमोशन, कि हम ये सोचते हैं कि भारत 1-1.5 महीने के लिए जाओ वैकेशन के लिए, वही सही है, वही अच्छा है। और जो कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर जाकर ऐसा कुछ रियलाइज़ होता है कि हम जिस जगह से आते हैं, जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, वो कितना प्रेशियस है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये बोला जाता है कि बहुत जन्मों के पुण्य कर्म के बाद हमें भारत में जन्म मिलता है। तो ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बहुत कम लोगों को ये ये ब्लेसिंग्स मिलती है कि वो वापस जा सकें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है। और अगर किसी को ये लगता है कि बहुत डिफरेंसेस हैं भारत और कनाडा या फिर अब्रॉड के बीच में, कि यहाँ पे बहुत लग्जरी लाइफ है और बहुत ऐशो आराम से रहा जा सकता है और भारत में तो सब कुछ ख़राब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि लाइक बोलते ना कि एक बकरी जो है वो घास नहीं खा रही क्योंकि घास सूखी है, तो उसको बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहना दिया गया है, एक हरा चश्मा लगा दिया गया है और वो बकरी बेचारी सूखी घास को भी हरी समझ के खा रही है। तो इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट ओनली कि आप यहाँ पे आके लोगों की आंखों में वो हरा चश्मा पहन लेते हैं एंड देन उन्होंने सब कुछ हरा हरा सा दिख रहा है।
सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं करूँगी, ऑल ओवर जो भी अब्रॉड हैं, जितने भी देश हैं और जो भारत को अच्छा नहीं समझते हैं, तो ये उन सब के लिए है ये आंसर कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पर सब लोग वो हरा चश्मा पहने हुए हैं और अब भारत में जाके वो चश्मा उतार देते हैं, उसे हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पे लग्जरी थोड़ी ज़्यादा है, कोई उसमें हम डिनाई नहीं कर रहे उस बात को, बट भारत किसी भी चीज़ में, किसी भी एस्पेक्ट में कोई कम नहीं है। बल्कि अगर आप मैच कराना चाहेंगे ना बाकी कंट्रीज़ और भारत को, तो भारत हमेशा हाई रहने वाला है। ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, ऐसे ही भारत को भारत जो विश्व गुरु था वो ऐसे ही नहीं है, आज भी है, बस ये हम देख नहीं पा रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम बाहर बस जाने के लिए, बाहर रहने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर की लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, बाहर का कल्चर सीख रहे हैं, अपने आप को पूरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम एक बार भी भारतीय बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बाहर का शान बान दिखाने में बहुत हमें प्राउड फील होता है, बट हमें हिंदी बोलने में, भारतीय अपने राष्ट्रीय भाषा बोलने में हमें शर्म आती है। हम संस्कृत नहीं सीखना चाहते हैं, हमें लो लगता है। हम अपने कल्चर के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम शायद एकदम मतलब कंजर्वेटिव कहलाएंगे, पता नहीं क्या कहलाएंगे, ऐसे लोगों को लगता है। तो इस तरह की जो सोच है उससे हमें बदलना चाहिए। एंड इसलिए ही आज का मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं ये बता सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप अब्रॉड जा रहे हो, बाहर रह रहे हो, बाहर के देशों में रह रहे हो तो आप बहुत हाई हो गए और आप अपनी वैल्यूज़ को भूल जाओगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप वापस अगर जा रहे हो तो आप कोई छोटे कहलाओगे, छोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैकवर्ड कहलाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और शायद ये वीडियो बहुत लंबी भी होने वाली है, बट बहुत ज़रूरी है ये बताना मुझे। एंड यही मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को फॉलो करने में हमें कभी भी नहीं शर्माना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं लाइक इन इंडिया और बाकी दूसरे कंट्रीज़ में, सिर्फ कनाडा नहीं और भी कुछ कंट्रीज़ की अगर आप डिफरेंसेस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं बिल्कुल बना सकती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपको भी बहुत कुछ पता चले, समझ में आए रियलिटी क्या होती है, या फिर क्या एक्चुअली में भारत वाकई में इतना गंदगी और ख़राब चीज़ से भरा हुआ देश है। तो आपको भी जानने में बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली आज के टाइम पे जब भर भर के व्लॉगर्स हैं जो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं हर किसी को कि आओ आओ भारत से बाहर आओ, विदेशों में जाकर बसो और भारतीय कल्चर को भूल जाओ। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत हम लोग आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे और जब आएंगे तो भी मैं बताऊंगी वो टाइम, बट अभी यहाँ पे हमें बहुत सारा कुछ सेटल करना है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, मीन्स कुछ और टाइम। बट यस, बहुत ही जल्दी हम भारत आ रहे हैं और हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं जो हम भारत आकर पूरा करना चाहते हैं। तो आप सभी प्रेयर्स करिएगा हमारे लिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि हमारे वो सारे ड्रीम्स, गोल्स पूरे हो सके, और साथ ही हमारे लिए प्रेयर्स करिएगा कि हम जल्दी ही भारत आएँ और बहुत अच्छे से आएँ और हम वहाँ आकर बहुत कुछ अच्छा करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आज की वीडियो के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं हमारे भारत आने के बारे में लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सभी कहाँ से हैं, कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और हम भारत आएंगे तो हो सकता है आपसे मिले भी, और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।